हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए क्वेश्चन के साथ। और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इक्वेशन है यहाँ पर 4x² देख सकते हैं आसानी से, 4x² + 4x + 1 = 0। तो इस क्वेश्चन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इसके 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और यू कैन से बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है बाय फार्मूला मेथड, जो कि मैं दोनों मेथड ऑलरेडी अपने वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, वो प्रीवियस वीडियो में जा करके अपने अदर 2 मेथड्स को देख सकते हैं, या कमिंग वीडियोस को देखते रहेंगे तो फिर से मेथड रिपीट हो सकता है। दूसरा चीज़, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करना है, इसका ट्रिक क्या है, मेथड क्या है, कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, ये सब कुछ देखने के लिए देखते हैं इस वीडियो का सोल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले 4x², हम यहाँ पर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं कि 4x² + 4x + 1 = 0। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए जो रूल्स हैं, वो रूल्स यहाँ पर होता है कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है, फर्स्ट x² का टर्म होना चाहिए, ऑलरेडी है, फिर इसके बाद x टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया गया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इसका रूल है, कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी 1। देखते हैं यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ तो 4 दिया, इसको 1 कैसे बनाएंगे? तो 4 को 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पर मेथड दे रहा हूँ, कोई भी नंबर है, ठीक उसी नंबर से यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद ये हो जाएगा 4x² + 4x + 1, ये लिख लिया, ईच अपॉन 4। 4 यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, और = 0 लिखा, तो यहाँ पर भी 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, व्हाई डिवाइड्स, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। अगर 4 की जगह कोई दूसरा नंबर होगा बच्चों, तो उससे डिवाइड कर देना। जो भी नंबर रहेगा, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी नंबर है, उस नंबर से सबसे पहले डिवाइड करना है। और अगर कोई नंबर नहीं है तब डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट मैं जो इसके बाद का स्टेप बताऊंगा उसे फॉलो करना है। यहाँ पर कैंसिल हो गया, 4 4 यहाँ भी कैंसिल हो गया, 0/4 ऑलरेडी 0 होगा, 1/4 यही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाता है x² + x + 1/4 = 0। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है उसको देखिए। इसके बाद हमें करना है x² + x को एक ही साइड में रख लेते हैं, x² + x, और जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है इसको ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड में। तो यहाँ +1/4 है, तो हो जाएगा -1/4। अब इसके बाद जो इसका रूल है, इसके रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक मैं दूर लिखता हूँ, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, ये टर्म हमें यहाँ फॉलो कर लेना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब ये कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? 1, कोई भी नंबर नहीं, 1x² + 1x = -1/4। तो इसका जो कोफिशिएंट है, अगर कोई नंबर रहेगा वो लिखना है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखना है और इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो इसका हाफ इंटू 1 कितना हो जाएगा, हाफ, और यहाँ पर होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/4। ये इसका रूल है, ये इसमें मेन पार्ट है। तो इसको अच्छी तरह से देखो, समझो और प्रैक्टिस करो। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन यहाँ पर आया था, इसमें 1/4 ऐड कर देना। क्या करना है, ऐड 1/4। तो यहाँ पर भी +1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी +1/4 हो जाएगा। इस तरह से ऐड कर देना है, 1/4 दोनों साइड में ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ऐड 1/4, ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद अब क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना। तो वी सी दैट -1/4 + 1/4, ये क्या हो जाएगा,
एक दूसरे से कैंसिल हो गया और 0 हो गया। तो हमें इक्वेशन एक्चुअल में क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग देखें तो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर और यहाँ पर सेम हो गया, वही इक्वेशन पहले भी था, फिर से वही इक्वेशन आ गया। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो इक्वेशन था यहाँ पर, ये परफेक्ट स्क्वायर था। ये इक्वेशन क्या था, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हमें रूल बताना था, इसलिए हमने रूल को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर इस तरह से इक्वेशन आ गया तब ये 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अदर क्वेश्चन के लिए ट्रिक यही है, रूल यही है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख के दिखा दिया। तो क्या करना है, जब यहाँ पर ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में इसके दोनों कांस्टेंट कट होकर के क्या हो जाते हैं, 0, एक दूसरे को सिंप्लीफाई करके, तो इक्वेशन यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक एक्स ले लिया, हमने इसका स्क्वायर रूट, और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है। साइन क्या रखना है, वो सबसे बड़ी बात होती है। साइन रखना होता है मिडल वाला। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ प्लस रखना है, अगर माइनस है तो माइनस रखना है। यहाँ पर प्लस है ऑलरेडी, एक्स प्लस 1/2 वो स्क्वायर कर देना है और इक्वल टू 0, इस तरह से लिख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई नंबर है नहीं, 0 है, 0 इज, तो 0 को क्या करना है, स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0 ही होगा। लेकिन इस साइड में यहाँ पर x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, क्या किया हमने यहाँ पर, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट कर दिया। तो स्क्वायर रूट आया तो x प्लस हाफ इक्वल टू 0। इन केस अदर देन 0 कुछ भी नंबर है, यहाँ प्लस माइनस बोथ साइन इंक्लूड कर लेना है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेकिन x प्लस हाफ इक्वल टू 0 आया, तो इसके जो रूट्स बनेंगे तो देखिए x इक्वल टू माइनस हाफ, x इक्वल टू माइनस हाफ, बट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 वैल्यूज होने चाहिए। तो इसकी मीनिंग ये होती है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर आए और यहाँ पर राइट हैंड साइड हो जाए इक्वल टू 0 है, तो इसके दोनों ही रूट सेम होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा अगर लिखना है तो बोथ रूट्स, जो यहाँ क्या लिखना है, रूट्स दोनों ही माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ, क्योंकि हमें डबल वैल्यूज लिखनी है तो हम इसको 2 टाइम्स सेम वैल्यू को रिपीट कर देना है। x1 इज माइनस हाफ, x2 इज माइनस हाफ, बोथ आर सेम। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन यही है, माइनस हाफ, दोनों ही वैल्यूज इसके माइनस हाफ है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आ गया। इसलिए अगर यहाँ पर कोई दूसरी नंबर होगी तो स्क्वायर रूट करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से 2 डिफरेंट रूट्स आ जाएंगे। तो चेक करने का भी तरीका मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में बता दिया है। ऐसे मालूम पड़ेगा कि रूट्स आर इक्वल और अनइक्वल, रियल अनरियल क्या आते हैं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो और भी बहुत से मेथड्स और ट्रिक्स देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।